भगवान का ये संसार है, भगवान का ये सृष्टि क्रम है। इसलिए कहता हूं, दुर्योधन ने पांडवों का खाना चाहा, नाश हुआ कि नहीं? धुंधकारी रास्ता भटक गया, बाप को मार रहा है, माँ को मारा, और जब माँ को मारा माँ कुएं में कूद गई, बाप को मारा बाप भी चले गए। धुंधकारी ने जब माँ बाप को सताया ना, तो देखो ईश्वर हिसाब कैसे लेते हैं। धुंधकारी ने जब माँ बाप को मारा तो धुंधकारी की 5 पत्नियां थीं, वो 5 स्त्रियों का गुलाम हो गया, चोरी करता, डाका डालता। जब माँ बाप को मारा तो वो पापी तो हो गया ना। अब देखना उसका पाप उससे कैसे बदला लेता है। तो हुआ क्या कि धुंधकारी की 5 पत्नियों ने धुंधकारी का गला दबा दिया, खटिया से बांध दिया उसे, पलंग पे कस के हाथ पांव, और वो शराब के नशे में उसे पिला पिला के, शराबी बना के, नशा करा के और बांध दिया, और उसकी छाती पे 5 वेश्याएं चढ़ गईं, गला दबाया, नहीं मरा तो चूल्हे से जलते अंगार ले आई और धुंधकारी के मुंह पे डाला। इसी मुंह से धुंधकारी ने अपने बाप को गाली दी थी, इसी मुंह से धुंधकारी ने अपने बाप को अपमानित किया था, इसी मुंह से अपनी मां को उसने गाली दी। आज उसी मुंह को प्रकृति ने क्या कर दिया? जला दिया। करनी तुमने की है, कोई तुम क्यों ना रहो। धुंधकारी ने जैसा किया, आप अपने मुंह से यदि अपशब्द कहते हैं ना, किसी का दिल दुखाते हैं बेवजह, तो ये मुंह तुम्हारा तुमसे छिन जाएगा, बस इतना याद रखो। आपको क्या लगता है ये मुंह आपका है? गलत ना करना अपनी जवानी में, गलत ना करना अपने अच्छे समय पर। समय सबका बदला है। धुंधकारी ने अपने बाप को इसी मुंह से गाली दी, आज उसी मुंह को उनकी ही पत्नी ने, धुंधकारी की, अंगारों से जला दिया, जल गया, और तड़प तड़प करके धुंधकारी मर गया। और मरने के बाद भी हिसाब चुका नहीं, तो धुंधकारी प्रेत बना। क्या बना? क्या बना? मैया क्या बना मेरी माँ? प्रेत बना। और जब प्रेत बना तो धुंधकारी ने प्रेत की योनि पाकर अब उसे याद आ रहा है कि मैंने अपने वक्त में, अपने समय में कितना गलत किया। माँ के साथ, पिता के साथ, जो शरीर, जो जीवन, जो पैसा मैं समाज की सेवा में लगा सकता था, जो अच्छे कामों में लगा सकता था, वो मैंने जुआ में, शराब में, गलत गंदे कामों में लगाया, और आज मैं प्रेत बन करके भटक रहा हूं। अब प्रेत बना भटक रहा। तो जो धुंधकारी थे उनके एक भैया थे जो गाय के पुत्र थे, नाम था गौकर्ण। तो धुंधकारी ने गौकर्ण जी से कहा कि भैया मैं प्रेत बन गया हूं, अपने पाप से आप मुझे इस प्रेत की योनि से मुक्त करने का कोई उपाय कीजिए। तब गौकर्ण जी बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने सूर्य भगवान से कहा कि प्रभु मेरा एक भाई है, वो प्रेत बन गया है, बताइए मैं क्या करूं कि वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। तब कहा कि भगवान सूर्य ने कहा कि आप भागवत सुनिए, और जब भागवत सुनेंगे तो आपका भाई उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। तब गौकर्ण जी ने क्या किया? गौकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनवाई। गौकर्ण जी ने धुंधकारी को क्या सुनवाई? भागवत। और जब भागवत सुनवाई तो पहले दिन की कथा धुंधकारी ने सुनी तो बांस की गांठ में जाके बैठा, एक बांस था
वो बांस की ग्रंथि पर बैठा, क्योंकि वो प्रेत था, प्रेत में हवा प्रधान होती है, तो बांस की गांठ में बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो बांस की पहली गांठ खुल गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ, 7 दिन की कथा में बांस की सप्त ग्रंथि खुल गई। एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। गौकर्ण जी ने कहा, भाई आप कौन हैं? धुंधकारी ने कहा, मैं आपका भैया धुंधकारी हूं। अरे आप तो प्रेत थे, ये मानव शरीर देवताओं की तरह शरीर कैसे मिला? बोले, मैं प्रेत था, पर भागवत सुनने से मुझे एक नूतन नया शरीर मिला, और अब मैं विमान पर बैठ के भागवत सुनने के कारण भगवान के धाम जा रहा हूं। ये भागवत सुनने की महिमा है कि यदि आपके कर्म बिगड़ जाएं और आप प्रेत योनि में चले जाएं, तो भागवत सुनने से भी वो प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आप लोगों को भागवत सुनना चाहिए। इसलिए अपने माता पिता किसी के भी नाम से जीवन में एक बार भागवत अवश्य सुनना चाहिए। अभी पोथी पाठ बैठेंगे 19 तारीख से, आप भी भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं अपने माता पिता पितरों के निमित्त, और आप भी ये पुण्य से अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसलिए हम बार बार आपसे कहते रहते हैं, भैया जीते जी एक बार भागवत सुन लो, सुन लो। आपका यही पुण्य आपकी रक्षा करेगा। आपको समझ में आए कि नहीं आए राम जाने, हम तो कहते रहते हैं। जैसे माँ बाप कहते रहते हैं बच्चों से, बेटा पढ़ लो पढ़ लो। कई बच्चे नहीं पढ़ते, बाद में बड़े होकर बच्चे पश्चाताप करते हैं कि हमने माँ बाप की बात क्यों नहीं मानी। ऐसे कई बार गुरुजन चिल्लाते रहते हैं, बेटा गलत रास्ते पर ना जाओ, बेटा शराब ना पियो, बेटा गलत काम ना करो, लेकिन आपको लगता है नहीं। लेकिन जब बाद में आपको समझ आती है, तब तक फिर बहुत देर हो चुकी होती है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मेरी माँ धुंधकारी प्रेत बना, पर भागवत सुन के परम गति हुई। अच्छा, धुंधकारी प्रेत, धुंधकारी ऐसा दुष्ट क्यों हुआ? धुंधकारी के पिता का नाम था आत्मदेव। इनके कोई संतान नहीं थी। इन्होंने संत जी से कहा कि हमें पुत्र चाहिए। संत जी ने मना किया कि तेरे भाग्य में पुत्र से सुख नहीं है, और मिल भी जाएगा तो बड़ा कष्ट देगा। पर आत्मदेव जी माने नहीं और पुत्र की जिद की। संत जी समर्थ थे, एक फल दे दिया और पत्नी को दिया। पत्नी ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया। तो जो गाय को फल खिलाया उसी से हुए गौकर्ण जी, जिन्होंने धुंधकारी को भागवत सुना के उद्धार किया। और धुंधली ने क्या किया, बहन का बेटा पैसों से खरीद लिया, वही कहलाया धुंधकारी। संत जी ने समझाया था कि पुत्र के लफड़े में ना पड़ो, तुम्हारे भाग्य में जो नहीं है सो नहीं। पर नहीं नहीं नहीं, पुत्र चाहिए 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 चाहिए। और मिला तो इतना कष्ट दिया कि ये जीते जी मर गए। जो चीज आपको ईश्वर ने नहीं दी, मतलब नहीं दी, उसमें भी कोई वजह है, कारण है। आप लोग कई बार दुखी रहते हैं कि भगवान ने हमें ये क्यों नहीं दिया। सब चीजें सबके लिए नहीं होती। किसी को भगवान ने नेता बनाया है, किसी को इंजीनियर बनाया है, किसी को एडवोकेट बनाया है, किसी को जज बनाया है, किसी को साइंटिस्ट बना दिया, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को मजदूर। अब आप कहोगे कि सबको एक सा, जरा सोचो, सभी डॉक्टर होते तो फिर मरीज कौन होता? सबको एक सा नहीं बना सकते ना। सब कैसे बने? सब अपने कर्मों के अकॉर्डिंग बनते चले। आप ईश्वर को व्यवस्थाएं तो पूरे देश की चलानी है, पूरा संसार चलाना है। तो ईश्वर ने आपके कर्मों के हिसाब से आपको धन धान्य सुख दुख देते चले गए। आप यदि सुखी हैं, इसमें ईश्वर का खेल नहीं है, आपके अच्छे कर्मों का ही फल मिल रहा है। आप दुखी हैं, इसमें भी ईश्वर का खेल नहीं है, आपके बुरे कर्मों का परिणाम आपको मिल रहा है। इसमें ईश्वर का कोई लेना देना। फिर आप सवाल कर सकते हैं कि भगवान का लेना देना कहाँ है? भगवान क्या करते हैं? तो सुनो, भगवान क्या करते हैं।
तो सुनो, भगवान एक गुरु जी के दो शिष्य थे। अब देखो भगवान क्या करते हैं, भक्ति क्यों की जाती है, इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं एक उदाहरण से, ताकि आपको सदा के लिए याद रह जाए और समझ आ जाए। तो सुनो, एक गुरु जी के दो शिष्य थे, दोनों मित्र भी थे। शिष्य जो थे, दो मित्र थे, दो दोस्त थे। एक दोस्त मंदिर जाता, पूजा करता, सत्संग करता। दूसरा दोस्त जाता क्लबों में नाचता, पराई स्त्री पराई पुरुष के चक्कर में, पराई स्त्रियों के चक्कर में नाचता, शराब पीता, वैश्याओं के संग में रहने लग गया। एक मित्र पूजा सत्संग और दूसरा मित्र वैश्याओं के चक्कर में, गलत रास्ता। एक दिन क्या हुआ कि जो मित्र वैश्याओं का संग करता था, गलत संगति थी, उसी रास्ते में सोना मिल गया। रास्ते में सोने से भरी थैली, अरे वाह, सोना मिला, सोना। और एक जो सत्संगी था, जो कथा सुन के घर जा रहा था, उसके रास्ते में ना पांव में लोहे की कील घुस गई, और कील ऐसी घुसी कि हड्डी चीरती हुई पार हो गई। बड़ा कष्ट हुआ। दोनों गुरुजी के पास आए, गुरुजी आज हमें सोने से थैली मिली भरी हुई। दूसरा बोला आज हमें लोहे की कील पांव में घुस गई। दोनों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ईश्वर का न्याय कैसा है? ईश्वर न्याय करते हैं कि अन्याय करते हैं? जो कील जिसको घुसी ना, उसने कहा कि गुरुजी ईश्वर को न्याय करना नहीं आता। क्यों? मैं पूजा करता, मैं सत्संग करता, मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, तो मुझे लोहे की कील घुसा दी। और वो वैश्याओं के संग करता है, गलत काम करता, झूठ बोलता है, चोरी भी कर लेता है, उसे सोने की थैली दिला दी भगवान ने। कैसा न्याय है ईश्वर का? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा ईश्वर का न्याय बिल्कुल सही है, तुम्हारी समझने में गलती हो रही है। ईश्वर की करनी सही है, जो कर रहे हैं वो सही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। गुरुजी तो आप ही समझाओ, मैया को जगाओ, सो गई क्या? मैया राम राम, जागो मेरी माँ, सुन लो। कथा में नींद अच्छी आती है। मैया को लग रहा कथा नहीं चल रही है, लोरी चल रही है, तो मैया सो गई। हवा भी, मौसम भी ठंडा है, सो जाओ मैया, सो जाओ। जू 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 जू। अब गुरुजी बताओ, भगवान का न्याय तो बड़ा गलत है। देखो ना, हम कभी झूठ नहीं बोलते, गलत काम नहीं करते। भगवान बोले गुरुजी बोले भगवान का न्याय सही है, तू समझ नहीं पाया, तो गुरुजी आप समझाओ। तब गुरुजी ने समझाया कि बेटा ईश्वर के पास तेरे कई जन्मों का हिसाब होता है, आपको आपके जन्म का हिसाब किताब पता ही नहीं है। ये जो आदमी है, जिसे तेरे दोस्त को सोने का भरा थैली मिली सोने से, आज के दिन उसे कहीं का राजा बनना लिखा था उसके भाग्य में। वो पिछले जन्म का बहुत बड़ा पुण्यात्मा, पर इस जन्म में वो रास्ता भटक गया, वैश्याओं का संग कर रहा है। तो संग गलत करने से उसका पुण्य समाप्त हुआ और इतना सा सोना मिल पाया है, जबकि उसे मिलना था खजाने, राजा। उसने गलत काम करके पुण्य नष्ट कर लिया, और ये भी धन उसका जल्दी नष्ट हो जाएगा वैश्याओं में। और तुझे
फिर गुरुजी मुझे लोहे की कील क्यों मिली, मैं तो बड़ा भगवान का भक्त हूं। कहा कि बेटा आज के दिन तेरी मृत्यु है, आज तुझे मरना था, आज तेरे जीवन लीला समाप्त होने वाली थी, पर तूने भक्ति की, सही रास्ता अपनाया, तो परमात्मा ने तेरे भाग्य की रेखाओं को बदल दिया और लोहे की कील जो घुसी उसी दर्द से तेरी मृत्यु टाल दी भगवान ने। तो लोहे की कील से तेरी मृत्यु टल गई और तेरा जीवन अब तेरे सामने। कई बार हमें लगता है कि वो बड़ा पापी है, पर बहुत खुश है, कमा रहा है, हम सही चल रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, बेईमानी नहीं करते, पर हम गरीब हैं, पैसे तो आ ही नहीं रहे, हम बड़े परेशान। आप लोग वर्तमान देखते हैं। अच्छा देखो ना, दुर्योधन ने पांडवों का धन हड़प लिया कि नहीं? और दुर्योधन ने सिर्फ धन नहीं हड़पा, पांडवों की पत्नी भी हड़प ली। द्रौपदी ले आए ना बाल पकड़ के भरी सभा में, और पांडवों का धन भी हड़प लिया, पत्नी भी हड़प ली, अर्थात चीर हरण किया। फिर भी आप देखो ना, पांडव लोग जो धर्म से चल रहे थे वो वनवास चले गए, दर दर की ठोकर खा रहे। जो धर्म से थे उन्हें क्या मिला? जोर से, उन्हें जंगल की ठोकरें मिली। बोलो हाँ। पांडव धर्म से थे, धर्म पर थे, गलत नहीं किया कभी, और भक्त भी हैं। क्या मिला? 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। और कौरव दुर्योधन अधर्मी है, तो उन अधर्मियों को पांडवों का धन भी मिल गया, वो और डबल बड़े आदमी हो गए। बताओ, पांडवों का धन कौरवों ने हड़प लिया तो कौरव और डबल बड़े आदमी हो गए कि नहीं, धनवान हो गए कि नहीं? तो जो गलत कर रहा है उसका धन बढ़ गया, और जो धर्म पर था उसे वनवास जाना पड़ा। यही ना है? आप तो जानते हो ये सब चीजें। अब बताओ, ये ईश्वर का न्याय सही था कि गलत? उत्तर जोर से, जोर से। हाँ, ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखिए, थोड़ा देर से न्याय होगा। पांडवों को भी न्याय मिला, पर 13 साल बाद मिला।